हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से विवेक मैथ क्लास में, जहां पढ़ाई को आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। पहले सभी को मेरा प्रणाम और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग आज क्लास 10th बायोलॉजी बिहार बोर्ड चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का VVI क्वेश्चन क्या करेंगे। VVI क्वेश्चन करेंगे जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के लिए, किसके लिए? 2026 के लिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें आवश्यक तत्व मतलब सामग्री उसमें क्या क्या लगता है। तो ऑप्शन में दिया है ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तीसरा ऑप्शन है जल और नाइट्रोजन। और चौथा ऑप्शन है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो हमने पढ़ाया था कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है सबसे पहले वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश लेता है, और यह दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन जब भी आए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। और इसके लिए आवश्यक तत्व है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। ये चार इसके आवश्यक तत्व होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है। मनुष्य का जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन का वाहन मतलब ऑक्सीजन जो हमारे सांसों द्वारा अंदर जाता है उसमें ऑक्सीजन उस O2 का वाहन कौन करता है। वाहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य में रक्त का वाहन हमेशा हीमोग्लोबिन करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन। और इसमें RRBC दिया हुआ है पहला। तो RRBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो इससे हमारा 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। RRBC का फुल फॉर्म, WBC का, और मनुष्य में रक्त में ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये VVI क्वेश्चन है हमेशा, इसीलिए इसको याद कर ले या लिख ले साथ साथ में। तो हम अब अपना अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है। जो पाचन है वह हमारा, जब खाना खाते हैं हम तो वह पचता कहाँ है, इसका ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है। तो मनुष्य में जो है ना पाचन की क्रिया मुख्य रूप से पूरी हमेशा छोटी आंत में होती है। कहाँ? छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही खाना का अवशोषण होता है पूरा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अमीबा में जब भोजन ग्रहण होता है, भोजन वो ग्रहण करता है, जैसे हम सब भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है तो उसमें भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा एंटोसाइटिस। क्या हो जाएगा? एंटोसाइटिस। 4 का क्या हो जाएगा? C, एंटोसाइटिस। अब हम अपना अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य जो का हृदय है ना उसमें कितने कोष्ठ या कक्ष कितने होते हैं। तो हमेशा 4 होते हैं, दायां वायनिलय, दायां आलिंद, बाह्य आलिंद। तो हमेशा क्या हो जाएगा? 4। तो मनुष्य के हृदय में कुल कितने हैं कक्ष? 4, या कोष्ठ कितने? 4। ये आपको 11th में भी पढ़ाया जाएगा आगे चल के पूरा डिटेल में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हमारा अगला क्वेश्चन है अब 6 नंबर, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधा जो है उसमें जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। ऊतक हमेशा याद रखना, जौ से जाइलम और जौ से जल।
जब ज से जाइलम और ज से जल, मतलब जाइलम का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। और फ्लोएम किसका करता है? तो भोजन का। पौधे में जो भोजन बनता है उसका कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम। और जल का कौन करता है? जाइलम। तो हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है? जब हम सब सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस आवश्यक रहती है? तो इसका आंसर कोई भी दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीजन। हमेशा याद रखना बच्चों, ये सब क्वेश्चन VVI है। क्या है? VVI। ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम डिस्कशन करके और क्वेश्चन बैंक से देखकर ये सब क्वेश्चन निकालें। तो आप सब सपोर्ट कीजिए कि हम सब आगे भी ऐसे VVI क्वेश्चन आप सब के लिए लेके आते रहें। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। क्या कह रहा है? पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? पत्ती में जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? पानी के द्वारा होता है, या ऑक्सीजन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण होता है, या स्टोमाटा के? तो हमेशा याद रखना पत्तियों में हरा रंग ऑक्सीजन और क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। तो अब ये भी क्वेश्चन याद कर लो कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में, क्योंकि उसके कारण वो हरा होता है। और क्लोरोफिल पत्तियों से पहले क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाता है। ठीक, तो इससे हम 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम अपना देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है उसका उप उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, जल है, ऑक्सीजन है। उप उत्पाद मतलब उप उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। डी नंबर। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। अब हमारा क्वेश्चन 10 क्या है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? भोजन में जो उपस्थित स्टार्च, हम सब जब भोजन करते हैं तो उसमें स्टार्च नाम का एंजाइम पाया जाता है। स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहले सुन लीजिए, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सॉरी दोस्तों, इसमें इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन रहना चाहिए था यहाँ पे। इसको मिटा देने पर बी में कर देते हैं उसका ऑप्शन हम। इसका आंसर हो जाए एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। एमाइलेज होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। तो भोजन में उपस्थित स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो एमाइलेज तोड़ता है, क्योंकि वह मुंह में लार में लगता है तो उसी समय स्टार्च को तोड़ने वाला एमाइलेज रहता है। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं हम अपना। वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम होता है? वाष्पोत्सर्जन जो है वह किसके माध्यम होता है? ट्रांसपीरेशन किसके माध्यम से होता है? स्टोमाटा के माध्यम से, या फ्लोएम के माध्यम से, या रूट हेयर के माध्यम से, या जाइलम के माध्यम से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, PPT हमारा कुछ गलत बन गया। तो ये रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पाचन की क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है? पाचन की क्रिया कहाँ शुरुआत होती है? तो पाचन की क्रिया मुंह में शुरुआत होती है, क्योंकि अभी बताया कि मुंह में लार स्टार्च को तोड़ता है। तो वैसे ही पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह में। कहाँ? मुंह में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। मनुष्य की सबसे लंबी आंत कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे लंबी आंत छोटी आंत है। कौन सी है? छोटी आंत। क्वेश्चन 14 है हमारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका जो है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सब ऊर्जा वहीं संचित रहती है। और जब भी हमारे शरीर में लो एनर्जी हो जाता है या लो BP हो जाता है तो वहाँ से कुछ ऊर्जा मिलती है, या फिर हम खाना नहीं खाए या
को एक दिन भूखे रह गए तो ये क्या करता है, और यहाँ से अपना ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ जो ऊर्जा स्थित रहता है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग कौन सा है? मनुष्य में जो श्वसन प्रणाली, श्वसन जो होता है उसका प्रमुख अंग कौन सा है? तो मनुष्य में श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। तो इसका आंसर फेफड़ा हो जाएगा। तो ऐसे VVI क्वेश्चन के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारा इससे संबंधित क्वेश्चन जल्दी आता रहे और आप सभी को बिहार बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि जय हिंद।